बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि वसल्लिम वबारिक वसल्लिम रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। डियर ऑफिसर्स, जिस तरह आप सबके नोटिस में है कि परसों इंशाल्लाह पेपर होगा सब इंस्पेक्टर का, तो बहुत से स्टूडेंट्स की तरफ से ये क्यूरी थी कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना चाहिए और उसके लिए क्या क्या चीज़ें साथ लेके जानी चाहिए। तो एंड तक देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए बड़ी मुफीद साबित होगी। मैं ये बताता चलूं कि सब इंस्पेक्टर का ये जो अभी पेपर हो रहा है, ये फर्स्ट टाइम इस तरह हुआ है कि एक तो 20 से 25 साल एज रखी गई और दूसरा विद इन वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, यानी 2 लास्ट डेट थी और 19 को पेपर आ गया आपके पास। यानी ये जो फेज ऑफ लाइफ होती है, इसमें स्टूडेंट सभी अपनी डिग्रीज कंप्लीट कर रहे होते हैं और दूसरा जो टाइम मिला है, टाइम ड्यूरेशन वो बहुत थोड़ा मिला है। अदरवाइज जो रूटीन है पीपीएससी का, वो 2 महीने कम अज कम, यानी 1.25 से 2 महीने का मार्जिन मिल जाता है स्टूडेंट्स को, वो अपनी तैयारी इस हद तक कर लेते हैं। लेकिन जिस तरह हम हमेशा ये देखते आए हैं और आपसे डिस्कस करते आए हैं कि हमेशा वही स्टूडेंट्स सिलेक्ट होते हैं, अपनी एलोकेशन को सिक्योर करते हैं, जो रोज़े अव्वल से ही तैयारी शुरू कर देते हैं, और दूसरा जो पहले भी किसी ना किसी हवाले से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंपटीशन के फोरम से एसोसिएशन रखते हैं अपने आप को। सो इसमें घबराने की जरूरत नहीं, सारी चीजें सबके लिए बराबर हैं। अगर 17 दिन का टाइम मिला है तो सबके लिए बराबर है। इसमें जो हमारी एक अंडरस्टैंडिंग है, पॉसिबिलिटी जो है कि जो मेरिट है वो 60 to 65 तक जाएगा। कम मार्जिन है टाइम का और इस हवाले से एज का भी इतने एक्सपीरियंस लोग नहीं होंगे। सो मेरिट ये रहेगा 60 से 65 के दरमियान। अब आपने पेपर को किस तरह अटेम्प्ट करना है, सबसे पहले याद रखिएगा, जब आपके पास क्वेश्चन पेपर आता है उससे पहले वो आपको आंसर शीट्स दे देते हैं। उसके ऊपर आपने अपना नेम, CNIC नंबर मेंशन कर देना होता है। अब जब आपको आंसर शीट मिलती है, जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, आंसर शीट के ऊपर आपने दोनों चीजें ये मेंशन कर दी। अब जब आपको क्वेश्चन पेपर उन्होंने दिया है, आप उसको ओपन करते हैं, देखते हैं, तो क्वेश्चन पेपर का जो कोड होता है वो हर सूरत में आपने आंसर शीट के ऊपर मेंशन करना है, अदरवाइज आपकी सारी एफर्ट जाया जा सकती है। यानी क्वेश्चन पेपर के ऊपर जो कोड होता है क्वेश्चन पेपर शीट के ऊपर, वो आपने आंसर शीट के ऊपर लिखना होता है, नंबर 1। नंबर 2, जिस कलर की आपकी ये क्वेश्चन पेपर होगा, रेड है, ग्रीन है, ब्लू है, ब्लैक है, कोई भी कलर है, किसका कोई भी कलर है, तो आप इसको वही कलर आप मेंशन करेंगे उसके ऊपर जो आपका आंसर शीट है कोड के साथ वो होता है, ग्रीन है, ब्लू है, वो मेंशन कर देंगे। ये 2 बहुत पर्टिकुलर और पर्टिनेंट चीजें हैं, आपने इनसे किसी भी सूरत में एतराज नहीं करना। अगर इनसे आपका भूल हो गई तो आपकी सारी एफर्ट जो है वो रहेगा जा सकती है। मैंने 2 चीजें बता दी। अब आपने कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं लेके जानी, कोई डिजिटल कैलकुलेटर नहीं लेके जाना, किसी किस्म का कैलकुलेटर नहीं लेके जाना, डिजिटल वॉच नहीं लेके जानी, आपके पास हैंड फ्री नहीं होनी चाहिए। हां, 10 बजे अगर पेपर शुरू हो रहा है तो आप कोशिश करें कि 9:30 बजे आप सेंटर के अंदर दाखिल हो जाएं। 9:30 बजे आपको हर सूरत में सेंटर के अंदर दाखिल हो जाना चाहिए। आधा घंटा पहले आप सेंटर के अंदर दाखिल होके आप चेक करें कि आपका कौन एग्जामिनेशन हॉल के अंदर आपका कौन से फ्लोर पे कौन सा रूम है, वहां पे बैठे तसल्ली के साथ आप दुरूद शरीफ पढ़ें। दुरूद शरीफ उस दिन आपके लिए, अदरवाइज तो हर टाइम ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैंने जो अपने लिए चीज अप्लाई की वो ये है कि मैं इस चीज का ज्यादा यादा करता हूं, और खासकर उस दिन जब आपकी फेट डिसाइड होने जा रही होती है, आपने एक टिक जो है ना वो लगाना है, या एक क्वेश्चन आपने फिल करना है, MCQs में से एक ऑप्शन को आपने ओके करना है। तो वो एक ऑप्शन नहीं है, वो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द सेटलमेंट ऑफ योर डेस्टिनी, टुवर्ड्स द डिसीजन ऑफ योर फेट। वो बेसिकली आपकी फेट डिसाइड हो रही होती है। एक एक टिक को आप दुरूद शरीफ पढ़ के लगाएं। अब मैंने आपको ये चीजें कह दी कि सर्कल को केयरफुली फिल करना है आपने, जो क्वेश्चन शीट के ऊपर नहीं, आंसर शीट के ऊपर जो सर्कल्स दिए गए हैं उसको केयरफुली आप फिल करें। आप नो हैंड फ्री, नो कैलकुलेटर, नो डिजिटल वॉच, नो एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस,
ये चीजें आपने बिल्कुल नहीं लेके जानी। आपके पास दो अच्छे पॉइंटर्स होने चाहिए, वो पॉइंटर जिनकी स्याही फैले ना। ब्लू और ब्लैक रख लें आप, दो पॉइंटर्स, बॉल पॉइंट्स आपके पास वो होनी चाहिए जिनकी स्याही ना फैले, क्योंकि आपने सर्कल फिल करने हैं। अगर आप ऐसे बॉल पॉइंट्स या पॉइंटर्स लेगा जिससे स्याही फैलती है, तो वो एक अच्छा इंप्रेशन नहीं देते। वो आपके जो 7-7 सर्कल लगे होते हैं, 4 या 5, तो वो दूसरे को भी जो है ना वो क्या कहना चाहिए कि एक तासुर देते हैं कि ये है या वो है, वो उससे काम खराब होता है। सो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक चीजें थी। अब आपके सामने आंसर शीट आ गई, क्वेश्चन पेपर आ गया, आपने नेम, अपना सीएनईसी नंबर लिख दिया, आपने जो क्वेश्चन पेपर पे कोड है वो आपने लिख दिया, कलर्स भी सर्कल मेंशन कर दिया, किस कलर की आपके पास आंसर शीट है अगर वो भी पूछें तो। उसके बाद अब आपके सामने उन्होंने कह दिया कि टाइम शुरू हो गया और आप क्या करें, क्वेश्चन पेपर ओपन कर लें। अब आपने क्वेश्चन पेपर ओपन किया है तो आपने किस तरह, 100 नंबर है आपका, आपके माइंड में यह होना चाहिए कि 60 से 65 का मेरिट बनेगा और मैंने इससे ऊपर खेलना है इंशाल्लाह। दूसरी मत छोड़ना, कोई भी टिक करने से पहले दूसरी मत छोड़िएगा, यह आपको ऐसी गैबी कुव्वत और इमदाद देगा इंशाल्लाह। आपके माइंड के प्रोसेसिंग के प्रोसेस को इतना वो फास्ट कर देता है कि ये हैरानगी की हद तक ये चलती हैं चीजें आपके साथ, अगर आप इस चीज को अपनी आदत बना लेते हैं तो। अपनी आदत बनाइए दुरूद शरीफ को, ये चीजें आपको जिंदगी भर काम देंगी इंशाल्लाह। सो अब आपके सामने क्वेश्चन पेपर खुल गया है, अब फर्स्ट गो है, फर्स्ट गो आपने पढ़ना शुरू किया है। एक और चीज यहां पे कोशिश करें कि आप खुद डिसाइड कर लें कि मेरा फेवरेट एरिया कौन सा है। अगर मेरा फेवरेट एरिया इस्लामियात है, अगर मेरा फेवरेट एरिया कंप्यूटर है, अगर मेरा फेवरेट एरिया इंग्लिश है, तो मैं कोशिश करूंगा उस अपने फेवरेट एरिया से हिट करूं। मेरी यह कोशिश रही है। लेकिन आपके पास क्योंकि 3 एरियाज हैं, एक कंप्यूटर है, दूसरा आपका बेसिक इंग्लिश है और तीसरा आपका जीके है। आप फर्स्ट गो में आए, पढ़ना शुरू करें और जो आपको 110% डेड श्योर है वो आप टिक करते जाएं। अब आपने आंसर शीट को इस तरह, ये सर्कल है, इसको आपने फिल करना है, ऐसे ये सर्कल फिल करना है। अब इस सर्कल से बाहर आपने नहीं जाना, इस सर्कल को आधा फिल नहीं करना, मुकम्मल और एहतियात के साथ केयरफुली इसको फिल करें ताकि किसी भी किस्म की गलती का इस्तेमाल ना रहे। ये इस तरह के सर्कल्स आएंगे आपके सामने। ये शायद मेरा थोड़ा सा स्पेस ज्यादा है, आपके पास इस तरह के होंगे। ये 5 सर्कल हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, मोस्टली 5 होते हैं। तो आपने इनको फिल करना है, ऐसे लाइक फिल कर दिया। इसको आपने, ये देखें, अगर आप इसको इख्तियार के साथ फिल नहीं करेंगे, लाइक ये नीचे है, ये मैं अभी गैप ज्यादा लेके आ रहा हूं, इस तरह होंगे। अब आपने इनको फिल करना है, ये ना हो कि इस तरह फिल कर दें, ये देखो, नहीं ये नहीं। आप ये भी ना हो कि आप ऐसे फिल कर दें, नहीं ये भी नहीं। आपने इसको अंदर वाली साइड से शुरू करके और सेंटर की तरफ आए, आपका सर्कल फिल हो जाएगा। अब आपने फर्स्ट गो में जो आप 110% श्योर हैं आप उसे करेंगे फर्स्ट गो में, बाकी छोड़ते जाएं। ऐसे आपने काउंट नहीं करने। आपने पेपर का पहला क्वेश्चन शुरू किया, क्वेश्चन पेपर का जो आपको क्लियर है वो चलते जाएं। आप 100 तक आप आएंगे, 1 से लेकर 100 तक आप आएंगे। जो आपको 100% डेड श्योर है आप उनकी तरफ फिल करते जाएंगे ऐसे सर्कल। ये ना हो कि आपने क्वेश्चन पेपर का एक जो ऑप्शन था वो देखा है और आंसर शीट में आपने 3 को या 2 को फिल कर दिया है। ये भी क्यों आ जाता है। आपने 2 बार देख लेना, 3 बार देख लेना कि क्वेश्चन पेपर में नंबर 1 पढ़ रहा था तो अब मैं आंसर शीट का भी जो मैं फिल करने लगा हूं ना वो भी नंबर 1 ही है। ये ना हो कि मैं क्वेश्चन पेपर का नंबर 1 देखा है और आंसर शीट में मैं वो नंबर 2 फिल कर दिया है, या मैंने सोचा था उधर कि इसका जो जवाब है आंसर बनता है वो बी बनता है तो आपने सी पे फिल कर दिया है। ये 3-4 मिस्टेक्स होती हैं ऑफनली, इनसे अवॉइड करना है आपने। अब आपने 100% जो आपको आते थे आपने वो लिख लिए और जब आपने वो 100 तक पहुंच गए
अब आप इन्हें काउंट करेंगे, बाकी आपने छोड़ दिए, जिनके बारे में आपको शक भी था वो आपने छोड़े हैं। अब 100 तक पहुंच गए। 100 तक पहुंचने के बाद अगर आप इनको काउंट करते हैं और आपका ये जो 110% जो काउंट आता है वो 50 प्लस आता है, तो इसका मतलब है कि यू हैव डन वेरी गुड, यू हैव परफॉर्म्ड एक्सेप्शनली। अगर 50 प्लस आ जाते हैं तो अब हमारी सेकंड गो शुरू हो रही है। सेकंड स्टेप में अब आपके माइंड की प्रोसेसिंग की स्पीड भी तेज हो गई है। अब प्रेशर रिलीज हो गया, आप सिचुएशन को समझ चुके हैं, आप उस माहौल के अंदर एडजस्ट हो चुके हैं, अब अपने फुल रिदम के साथ आ गए हैं। ध्रुश्री भी चल रहा है, ध्रुश्री भी नहीं छोड़ना। अब सेकेंड रो में आप उसे जो अब आपको 100% नहीं है, आप जिसके अंदर 80, 70 to 60 यानी 60 to 80% है, अब उनको आप फिल करना शुरू कर देंगे। फिल करना शुरू करेंगे आप, जब वो 100 तक पहुंच जाएंगे तो फिर आप उनको काउंट कर लें। अब सेकंड रो में याद रखिएगा, अगर आपने 70 to 75 के फिगर को जब काउंट किया तो टच कर लिया है, तो आप समझें कि मेरा जबरदस्त एरिया ये क्लियर हो गया है। अब थर्ड रो है। थर्ड रो के अंदर अब आपने गिनती कर लेनी है कि आपके अब कितने बनते हैं पहली दो रोज के अंदर। अगर आपके 65 से 70 110% ठीक है दो रोज के अंदर, तो मेरा ख्याल है कि अब थर्ड रो में आप जा रहे हैं, तो थर्ड रो में आपके माइंड में यह भी है कि मेरिट इसका इतना बनेगा। मैं समझता हूं कि आप वो स्किप कर दें, जो आपको नहीं आते वो स्किप कर दें। लेकिन यहां पे भी आपने उस टाइम फैसला करना है सिचुएशन को देख के कि यार ये मुझे आसान पेपर लगा है, अब ये 65 वाला मेरिट नहीं रहता। तो अब फिर आपने जो अब आपके 20 से 30 या 15 से 20 रह गए हैं, आप उनकी तरफ जाएंगे। लास्ट रो में अपना 110% माइंड अप्लाई करें, ध्रुश्री पढ़ें, अल्लाह से मदद मांगे, तो फिर उनको भी थर्ड रो में उनको भी अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। अगर आपके 5 से 7 ऐसे रह जाते हैं जिनके बारे में आपका माइंड अपील ही नहीं कर रहा, किसी किस्म की प्रोसेसिंग कंक्लूजन पे नहीं पहुंच रही, तो आपको बिल्कुल नहीं उनको टच करना चाहिए। 5 से 7 इनको छोड़ दें, क्योंकि आपके वो 1-2 को भी अगर हिट कर गया, सही जो हुए उनका भी नुकसान कर गया, तो आपको पता है कि जो मेरिट बनता है वो पॉइंट्स में जाके बनता है। 72.9 एक लड़के का है, दूसरे का है 72.8। 9 वाले को इंटरव्यू कॉल आ गई है, 8 वाले को नहीं आई। सो इसलिए एक एक पॉइंट को भी आपने अपनी बेस्ट अंडरस्टैंडिंग, बेस्ट एबिलिटी और ध्रुश्री के साथ करिएगा। तो ये चीजें हैं, इन सारी चीजों को सामने रखिएगा। आपने पेपर को देख के फैसला करना है कि पेपर आसान है या मुश्किल है। अगर आसान है तो इसका मेरिट ऊपर भी जा सकता है। आपको आसान लगा तो आप समझिए कि हर एक के लिए आसान है। अगर आपको मुश्किल लगा कि फिर भी समझिए कि इसका मेरिट जो है ना 70 तक जाएगा। तो इस तरह पहली रो में मैं रिपीट कर रहा हूं, पहली रो में आपने उनको अटेम्प्ट करना है जो आप 110% श्योर हैं। उसके बाद गिनती करनी है, 50 प्लस हो गए हैं वो आपके ओके, तो आप कहने का अच्छा कर लिया मैंने इंशाल्लाह। अब सेकंड रो में आए, अब जो 70 से 80% आप श्योर हैं उनको करें। अगर आप उनको गिनती करते हैं, आप 65 से 70 तक पहुंच जाते हैं, बहुत अच्छा है। फिर आप डिसाइड करें कि मेरे ये 15 से 20 रह गए या 30 रह गए, इनकी तरफ आ जाए। उनमें से कोशिश करें कि 10 से 15 वो भी अटेम्प्ट करें। 5 से 7 अगर आपके ड्रॉप होते हैं छोड़ के आ जाएं। ध्रुश्री पढ़ें, आयतल कुर्सी पढ़ के फूंक दे, अल्लाह के सुपुर्द करें, ध्रुश्री पढ़ के बाहर आ जाएं। एक दफा फिर देख लें कि मैंने जो क्वेश्चन पेपर का कोड था वो आंसर शीट पे लिख लिया कि नहीं लिखा। मेरे CNIC के ऊपर जो मैंने मेंशन किया कोई गलती तो नहीं है। CNIC आपका डिसाइड करता है कि आपकी एनरोलमेंट सही जगह पे लग गई या नहीं लगी। CNIC में गलती नहीं करनी, CNIC साथ लेके जाना है, आपने अपनी रोल नंबर स्लिप साथ लेके जानी है, और साथ 2 बॉल पेंट्स आपके होने चाहिए। वाटर बोतल ले जाएं एक छोटी, पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। और बस इन चीज़ों को सामने रखिए, वालिदैन से दुआ लेकर जाइए। अल्लाह हम सब के लिए आसानियां पैदा करे, आसानियां तकसीम करने का शरफ बख्शे। वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू। और एक अहम चीज़, आपने इस हवाले से कि मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ या मेरी तैयारी ठीक नहीं हुई, ये सबके लिए एक सा टाइम था। कभी भी PPSC के या कंपटीशन के फोरम से फर्स्ट टाइम आप जा रहे होते हैं, तो आप ये माइंड मत बनाइए कि यार मैं अगर ना हो सका तो मेरा फ्यूचर क्या बनेगा।
ये एक मुसलसल और तसलसल के साथ एक तैयारी का अमल होता है। घबराना नहीं, वालिदैन को खुश रखें, दुरूद शरीफ पढ़ें। आज की ये सीट हाथ नहीं आई तो कल की जरूर आएगी। सफर मत छोड़िएगा। जब थक जाओ तो ये सोचा करें कि मैंने ये सफर क्यों शुरू किया था। अगर आपका जवाब आपको मुतमिन करे तो लगे रहें, अगर आपका जवाब मुतमिन ना करे तो छोड़ के कोई और काम शुरू कर दें, लेकिन दुरूद शरीफ फिर भी ना छोड़िएगा। अल्लाह हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और आसानियां तकसीम करने का शरफ बख्शे। अस्सलाम वालेकुम।